अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएम और डीएफ के माइंड में बहुत फ़र्क होता है। जो डीएम होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो लॉजिकल थिंकर होते हैं। इसके रिलेटेड मुझे एक ड्रीम चैनल भी हुआ था, तो वो पहले मैं आपको वो बताती हूँ। ड्रीम में क्या था कि एक स्कूल है और उसमें मैं हूँ और साथ में ना एक डीएम है। तो हमारे ना एक सामने एक टीचर आते हैं, सर आते हैं, तो वो कहते हैं, वो ना पहले डीएम से ना एक मैथ का मैथमेटिक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका डीएम फ़ौरन जवाब दे देता है। और वही मैथमेटिक का क्वेश्चन जब वो जो टीचर होते हैं जब वो मुझसे पूछते हैं, मैं एज अ डीएफ वो मुझसे पूछते हैं, देन मैं उनको कहती हूँ कि सॉरी सर, इसका जवाब मुझे नहीं आता। वो कहते हैं हाँ बेटा, आपको क्यों नहीं आता? तो मैं आगे से उनको कहती हूँ कि सर मैं तो बायो की स्टूडेंट हूँ, मैं तो साइंस की स्टूडेंट हूँ, मुझे ये सब नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए भी अल्लाह ताला ने मुझे ये क्लैरिटी दी थी कि जो डीएम और जो डीएफ होते हैं वो दो जो होते हैं वो डिफरेंट मुख्तलिफ सोच रखते हैं। जो डीएम होते हैं, जैसे कि उनकी जो होती है सोचने का जो उनका अंदाज़, उनका तरीका होता है ना, वो बहुत लॉजिकल होता है। यानी वो दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। दुनियावी जो माइंड होता है, यानी वो जो डीएम होता है वो माइंड से चलता है। वो मैथमेटिक की दुनिया, माइंड की दुनिया को से ही वो समझते हैं। और अगर इसका उल्टा किया जाए डीएफ को, तो जो डीएफ्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होती हैं, यानी इमोशंस को लेकर साथ चलती हैं। या फिर वो क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा वो स्पिरिचुअल होती हैं, यानी वो अपने दिल की ज़्यादा सुनती हैं। जो डीएम होते हैं वो माइंड से चलते हैं और जो डीएफ होती है वो दिल से चलती है, वो इमोशंस को ज़्यादा प्रीफर करती है। तो यहाँ ये है कि अगर आपको ये 100% आपको पता है, ये श्योरिटी है आपको कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं, कि आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, देन आपको ये बात समझनी होगी जब जब आपका डीएम आपको ट्रिगर करके आपको ब्लॉक कर देते हैं, या आपके डीएफ के साथ डीएफ के साथ सेपरेशन आ जाती है। तो अगर तो कुछ डीएफ क्या होती हैं, वो फिर अपने डीएम को माफ़ नहीं कर पा रही होती, उसी वो क्राइंग एनर्जी में या फिर उसी वो जलने कुड़ने की एनर्जी में रहती हैं, यानी लो वाइब्रेशनल स्टेट में रहती हैं। तो क्या होता है कि वो सेपरेशन ना ही कभी एंड होती है, ना ही फिर उस लो वाइब्रेशन एनर्जी से डीएफ को कुछ हासिल होता है। लो वाइब्रेशन एनर्जी में जाने से डीएफ की अपनी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, और डीएम की जो उसकी जो स्पिरिचुअल पाथ पर उसके सफ़र होता है वो भी डिले हो जाता है, उसमें लेट हो जाता है। तो जब भी अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं और आप चाहते हैं, आप दिल से चाहते हैं कि आपकी आपके ट्विन से यूनियन हो, आपकी मैरिज हो, तो आपको पहले ट्विन फ्लेम यूनियन को क्लेम करना पड़ता है। जब भी याद रखें, जब भी यहाँ पे कहने का ये है कि जब भी आपके डीएम डीएफ के दरमियान जब सेपरेशन पड़ती है, तो क्या किया करें, अपना अपना जो ऑब्वियस है, डीएम ने 3D में आपको जो दिखाया है वो ही कोई मजबूरी बता दी, कोई रीज़न दे दी कि इस वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, या हमारी शादी नहीं हो सकती। मोस्टली डीएम कमिटमेंट नहीं देते, तो कोई भी वजह बताकर वो आपसे भाग जाते हैं, वो रन कर जाते हैं। ऑब्वियसली वो तो फिर सेपरेशन स्टेट स्टार्ट हो गई है। देन डीएफ को क्या करना चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ होता है अगर, तो डीएफ क्या करे कि अपने जो उसकी जो 5D उसका सेंस होता है, जो उसको ड्रीम में जो चैनलिंग आ रही होती है, या उसकी जो अंदर आत्मा, उसकी इंट्यूशन जो उसको रूल्स बता रही होती है कि डीएम को ये वजह होगी कि डीएम ने मुझे ब्लॉक किया होगा, कुछ भी, यानी उस सेपरेशन, उस जो आपकी वो होती है, जो सारों की सैड एनर्जी होती है, उससे अपने आप को ऊपर निकाला करें, बाहर निकालने की कोशिश किया करें। जितना ज़्यादा आप डीएम आपको फारगिव करती है एक डीएफ, तो वो उसका क्या होता है कि उसका जो लेसन लर्निंग का जो पाथ होता है वो भी उसका क्लीन होता है। वो जल्दी जो लेसन अल्लाह पाक उसे समझाना चाह रहे होते हैं वो जल्दी समझ आती है। कुछ डीएफ क्या होती है, वो टॉक्सिक होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको अपने अंदर से टॉक्सिसिटी रिलीज़ करनी होती है उनकी, इसलिए भी अपने डीएम से सेपरेशन पड़ती है। अगर क्या होता है कि अगर आपकी डीएम से सेपरेशन, आप डीएम के अगर आपका सपोज वो आपसे क्या बात कर रहे हैं,
आपसे क्या वो कह रहे हैं, तो उस जो उनके जो मैसेजेस होते हैं, या उनके अगर आवाज़ में कोई भी बात वो कुछ आपको बोलते हैं, तो उसको ना दोबार बार समझने की कोशिश किया करें कि एक जैसे एक लाइन जैसे सीधी है, उसको जैसे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस होता है, यानी उसको तोड़ मोड़ के देखा करें आखिर ये मुझसे क्या कहना चाह रहा है, आखिर 3D में उसने मुझे ये वजह बताई है, तो 5D में इसका उल्टा क्या होगा। ऐसे अपने माइंड को यूज़ किया करें उस चीज़ को समझने के लिए। देन क्या होगा, आपका ही सफ़र आसान होगा। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम है तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका वो ट्विन फ्लेम यूनियन ना हो, आपकी मैरिज ना हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि आपको अपनी पहले लेसन लर्निंग करनी होती है, आपने अपने आप को बेहतर बनाना होता है, तब भी फिर आपकी जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको लेसन समझ में आते हैं। आप जो सेपरेशन की पेन होते हैं आप बिल्कुल उससे रिलीज़ कर देते हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं, आपको पता होता है सेपरेशन आ गई है, कोई बात नहीं, सेपरेशन मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, तो सेपरेशन से मैं निकल भी जाऊंगी। देन अपने ये यहाँ क्या है, वही सेम बात कि अपना जो आपका 5D सेल्फ है, यानी अपनी रूह की आवाज़, अपनी इंट्यूशन को सुना करें, इंट्यूशन से गाइडेंस लिया करें, अल्लाह पाक से पूछा करें। दैन वो क्या होता है कि वो जो आपकी जो आपकी सेपरेशन स्टेट चल रही होती है, आप उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, ये सेपरेशन हुई, कोई वजह हुई, कोई लेसन आ रहा है मेरे लिए, तो मैंने वो सीखना है, जब वो हो जाएगा तो मैं आगे की तरफ बढ़ूँगी। तो ड्रीम में आपको ऑब्वियस है आपको चैनलिंग आएगी। तो अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम है तो अपनी जर्नी को आसान बनाने की कोशिश किया करें। लेकिन कैसे, जो डीएम आपको दिखा रहा है, जो 3D डीएम आपको दिखा रहा है, आपने वो नहीं देखना, बल्कि आपकी रूह जो आपको कहना चाह रही है, आपकी अंदर आत्मा जो आपको बोल रही है, आपने हमेशा वो ही सुनना है। जो दिल करता है